नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज फिर से कारक पढ़ने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले दो कारक और पढ़ाया था, करण कारक और संप्रदान कारक। जो करण कारक में तृतीया विभक्ति और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कारक पढ़ी, जो कारक का पांचवा भेद है, कौन सा? अपादान कारक, या हम उसे पंचमी विभक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपादान कारक, या उसे हम पंचमी विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अब अपादान कारक है। अपादान कारक में भी पंचमी विभक्ति सब जगह नहीं लगती। अब कहाँ कहाँ पंचमी विभक्ति लगती है? अब जैसे एक अनुवाद कोई सा भी हम ले लेते हैं, तो उस अनुवाद में किस शब्द में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वही चीज हमें अपादान कारक से सीखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अपादान कारक में भी उसी प्रकार नियम दिए गए हैं जिस प्रकार कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान कारक में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ? अपादान कारक में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपादान कारक कहते किसे हैं। कहता है ध्रुवमोपाय अपादानम, अर्थात जहां दो वस्तु है, उस दो वस्तुओं में से वस्तुओं को अलग कर दिया जाता है और जो वस्तु स्थिर है उसे हम अपादान कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वस्तुओं का अलग होना और जो वस्तु स्थिर होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। तो हम इसका हिंदी भी लिख लेते हैं। दो वस्तुओं के अलग होने पर जो वस्तु स्थिर होता है उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। अब देखिए, जैसे दो वस्तु है, कोई सा भी दो वस्तु है, उसमें से जो एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होता है तथा जो पहला वस्तु अर्थात जो वस्तु स्थिर है उसे हम क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। अब हम यथा में देख लेते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, वृक्ष से जो पत्ता गिरेगा, पत्ता एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। वृक्ष तो नहीं जाएगा एक जगह से दूसरे जगह, वृक्ष वहीं का वहीं रहता है। तो हमने क्या कहा? दो वस्तुओं के अलग होने पर जो वस्तु स्थिर होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो यथा में हमारा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अर्थात पत्ता इधर उधर हो जाएगा, गिरने के बाद पत्ता इधर इधर हो जाएगा, लेकिन वृक्ष वहीं का वहीं रहेगा। तो अपादान कारक किसमें, हम अपादान कारक का प्रयोग किसमें करेंगे? वृक्ष में करेंगे। वृक्ष में करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? अपादान कारक, अर्थात पंचमी विभक्ति, अपादान कारक क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति। पत्ता गिरता क्या है? पत्ता गिरता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? कर्म कारक। कर्म कारक, गिरना, ये क्या हो गया आपका? क्रिया हो गया। क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब देखते हैं अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते, तो वृक्ष में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हो जाता है वृक्षात। क्या हो जाता है? वृक्षात। अब पत्ता गिरता, एक पत्ता तो गिरेगा नहीं, बहुवचन में चला जाएगा, हो जाता है पत्राणी, पत्राणी। अब गिरना क्या होता है? पतंती, पत्र। अब यहां कर्म बहुवचन है तो क्रिया को भी हम बहुवचन में लेते हैं, पतंती। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं।
वृक्ष वहीं का वहीं है, ठीक है, वृक्ष वहीं का वहीं है, लेकिन पत्ता इधर उधर हो जाता है, इसलिए हम लोग वृक्ष पत्ते में पंचमी विभक्ति न लगाकर वृक्ष में लगाते हैं, ठीक है। ये था। अब हम चलते हैं अपादान कारक के नियमों पर। तो अपादान कारक का सबसे पहला नियम है नियम नंबर 1, अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी क्या है? अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान कारक में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लिख लेते हैं, अपादान कारक में अपादाने पंचमी, अपादान कारक में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे यथा में हम देख लेते हैं, जैसे उदाहरण में, वह गांव से आता है, वह गांव से आता है, ठीक है, आने वाला वह है, ठीक है, आता अर्थात यह आता, यह गांव छोड़कर आया है। इसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो वस्तु स्थिर है, गांव वहीं का वहीं है, गांव वहीं का वहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। कहां से आ रहा है? गांव से आ रहा है, अर्थात गांव स्थिर है, ये क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान। आता है, क्या हो जाएगा? आना, क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। अब वह का क्या होता है? सह, गांव है, गांव का ग्राम होता है, अब उसमें हम पंचमी विभक्ति जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ग्रामात। आता है, आगच्छति, वह गांव से आता है, मतलब वह गांव से अलग हो रहा है, ठीक है, वह गांव से अलग हो रहा है, तो वह अलग हो रहा, वह इधर से उधर जा रहा है, अर्थात गांव वहीं का वहीं है, गांव कहीं नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमने गांव में पंचमी विभक्ति लगाया, वह हमें नहीं लगाया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये था नियम नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं अपादान कारक के नियम नंबर 2 पर। नियम नंबर 2 क्या कहता है? भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु, भय भी भू धातु, त्रय मतलब बचाना, भय मतलब डरना, इन सभी का प्रयोग यहाँ पर होता है, वह हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु कहता भी और त्रय धातु के योग में, भी और त्रय, भी मतलब भय, भी धातु से भय बनता है, डर, और त्रय धातु से त्राय, रक्षा करना, अर्थात भी और त्रय धातु के योग में जिसमें भय और रक्षा की जाए, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग उदाहरण में देख लेते हैं, गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर पाप करने वाला कौन है? शिष्य, अर्थात बचाते हैं गुरु। किससे बचाते हैं? पाप से बचाते हैं। अब पंचमी विभक्ति कहाँ लगेगी? गुरु में लगेगी, शिष्य में लगेगी, या पाप में लगेगी? कहाँ लगेगी वह हम देखते हैं। तो यह लगेगी पाप में, क्योंकि किससे रक्षा हो रही है? पाप से रक्षा की जा रही है, तो किसमें लगेगा? पाप क्या हो जाएगा? पाप से, अर्थात अपादान कारक। पाप कौन को कौन रहा है? शिष्य, अर्थात यह क्या हो जाएगा? करने वाला। यहाँ बचाने का काम हो रहा है, तो गुरु बचाने वाले हैं, तो यह क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, गुरु कर्ता हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा, यह हो जाएगा कौन कर रहा है? शिष्य कर रहा है, हो जाएगा कर, बचाना, ये हो जाएगा क्रिया, ठीक है। अब हम इसका
अनुवाद बनाते हैं। गुरु शिष्य, गुरु कर्म है ये, शिष्यम पाप का हो जाता है पापात, अर्थात इसमें पंचमी विभक्ति का लगा हुआ बचाना, त्रायते, त्रायते। गुरु शिष्यम पापात त्रायते, गुरु शिष्य को पाप से बचाते हैं। आप कहिएगा यह कर्म कारक क्यों, कर्म कारक क्यों हुआ, ये अपादान कारक क्यों, तो हम लोग चिन्ह पे चलते हैं। पहचानने का सबसे आसान तरीका है, कारक को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। तो हम देखते हैं कि कौन सा चिन्ह किसमें लगा हुआ है। शिष्य में को लगा हुआ, अर्थात कर्म को। कहिएगा संप्रदान में भी को के लिए है, लेकिन नहीं, ठीक है। कर्म पाप से अर्थात अपादान कारक, कहिएगा कर्म कारक में भी है, नहीं, क्योंकि वहां जोड़ना है, यहाँ पाप से बचाना, अर्थात शिष्य को पाप से दूर करना है, ठीक है। इसलिए यह अपादान कारक, इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। ये तो त्राई था, अर्थात रक्षा करना। अब भय के लिए हिरण बाघ से डरता है, हिरण बाघ से डरता है। अब देख लीजिए यहाँ पर डरने वाला कौन है, हिरण है। किससे डर रहा है, बाघ से डर रहा है। तो यहाँ पर अपादान कारक कौन होगा, बाघ हो जाएगा, अपादान। यह डर कौन रहा है, हिरण डर रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। कहिएगा आप जानवर भी करता होता है, तो हाँ बिल्कुल जानवर भी करता होता है। डरना ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, ठीक है। हम अब देखते हैं कर्ता अर्थात प्रथमा विभक्ति है, तो हम मृग में हिरण का मृग होता है, तो मृग अर्थात यह प्रथमा विभक्ति ही रह जाएगा। अब बाघ से है अर्थात अपादान है, तो बाघ में पंचमी विभक्ति लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, व्याघ्रात। यह भी एक वचन ही रहेगा, विभेति, विभेति, मृग व्याघ्रात विभेति। हिरण बाघ से डरता है, हिरण बाघ से डरता है, मृग व्याघ्रात विभेति। ये था हमारा भी और त्रय धातु, अर्थात भय और रक्षा करना। ये दोनों धातु के योग में हम कौन से विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये था हमारा नियम नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 3 पर। नियम नंबर 3, अपादान कारक का नियम नंबर 3 कहता है वर्णार्थानाम इप्सितः, वर्णार्थानाम इप्सितः। पहले इसको लिख लेते हैं, वर्णार्थानाम इप्सितः, ठीक है, वर्णार्थानाम इप्सितः। अब इस व्यक्ति से जिस कोई वस्तु या व्यक्ति को, जिस व्यक्ति से जिस वस्तु या व्यक्ति को हम दूर करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से दूर करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दूर करना ही पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तो अब हम लोग इसका उदाहरण में देख लेते हैं। कहते हैं दूध से बिल्ली को दूर करते हैं, दूध से बिल्ली को दूर करो, या बिल्ली को दूध से दूर करो। बात सेम ही है, दूध से बिल्ली को दूर करो या बिल्ली को दूध से दूर करो, नहीं तो बिल्ली दूध पी जाएगी, ठीक है। उदाहरण में हम लिख लेते हैं, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को दूर किया जाए उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 3, वर्णार्थानाम इप्सितः, ठीक है। अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। यथा दूध से बिल्ली को
दूर करते हैं। ठीक है, दूर करना, वार्यति, वर्णार्थम वार्यति, दूध से बिल्ली को हम दूर करते हैं। तो दूध से अर्थात यह क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। किसको दूर करना है, बिल्ली को करना है, ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म करना, और दूर करना ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम अनुवाद बनाने में आसानी होगी। अपादान तो ये हो जाएगा क्या, दूधात, कर्म है तो क्या हो जाएगा, विडालम, और दूर करना का होता है वार्यति, वार्य होता है। ठीक है, अब हम इसमें ती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह अभी तुरंत करना, दूध से बिल्ली को दूर करो, दूधात विडालम वार्यति। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु या व्यक्ति कुछ भी हो, दूर हुआ, किसी ने दूध से दूर हुआ, तो इसमें हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, ये था हमारा नियम नंबर 3, वर्णार्थानाम इप्सितः। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 4 पर। किस पर, नियम नंबर 4। हेतु पंचमी तृतीया, हेतु मतलब होता है कारण, अर्थात जहां कारण का अर्थ का प्रयोग किया गया हो उसमें हम पंचमी के साथ साथ किसका प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। अब जैसे देख लेते हैं, यथा बालक कष्ट से रोता है, या कष्ट के कारण रोता है, कष्ट से रोता है या कष्ट के कारण रोता है, लिख सकते हो। कष्ट से रोता है या कष्ट के कारण रोता है, बात एक ही है। ठीक है, बालक कष्ट के कारण या कष्ट से रोता है। अब देख लीजिए, रोने वाला कौन है, बालक है, बालक है, यह हो जाएगा कर्ता, कर्ता किससे रो रहा है, कष्ट से, तो यह क्या हो जाएगा, अपादान, रोना क्रिया। ठीक है, अब इसे हम आसानी से बना सकते हैं, बालकम कष्टात्, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर, बालका कष्टात् क्रंदति, रोना का होता है क्रंद। ठीक है, बालका कष्टात् क्रंदति। अब ये तो था पंचमी विभक्ति, यही जब हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ कष्टात् को कष्टेन कर देंगे, कष्टेन कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा ये तृतीया विभक्ति। एक चीज छूट गया था, वा, बालका कष्टात् वा क्रंदन्ति, क्रंदति, उसी प्रकार ये था पंचमी। अब तृतीया, बालका कष्टेन वा क्रंदति, ये हो गया आपका तृतीया विभक्ति का, ये क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। ठीक है, तो हमने आगे होगा हेतु पंचमी तृतीया च। ये था नियम नंबर 4, नियम नंबर 4। अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 5 पर। नियम नंबर 5 हमारा कहता है, पृथक बिनाभ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी च। पृथक और बिना का योग जहां होता है उसमें हम द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पृथक बिना तृतीया, द्वितीया तृतीया पंचमी च। अब जैसे इस प्रकार था, ये भी था पृथक बिना नानाभिः तृतीयायाम, कर्म कारक में भी, तो लेकिन उसमें भी द्वितीया और पंचमी का हम प्रयोग करते थे। इसी प्रकार यह पंचमी है तो इसमें भी हम द्वितीया तृतीया का प्रयोग कर सकते हैं। लिख लेते हैं नियम नंबर 5, पृथक बिनाभ्याम द्वितीया तृतीया, पृथक बिनाभ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी। ठीक है, पृथक बिनाभ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी च। अब देख लीजिए, हमने बताया था पृथक और बिना के योग में बिना के योग में द्वितीया
तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पृथक और बिना के योग में हम द्वितीया पंचमी के साथ साथ हम द्वितीया और तृतीया का भी प्रयोग करते हैं। यही हमारा पृथक बिनाभ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी च। ठीक है, अब हम उदाहरण में लिख लेते हैं। यथा राम के बिना अयोध्या सूनी है। राम के बिना अयोध्या सूनी है। हम अयोध्या के जगह पर सीता भी लिख सकते हैं। राम के बिना सीता सूनी है, अकेली है। ठीक है, राम के बिना अयोध्या सूनी है। अब किसके बिना, कहां बिना का प्रयोग किया गया? राम में किया गया। तो हम द्वितीय तृतीय पंचमी कहां लगाएंगे? राम में लगाएंगे। ठीक है, वैसे ये हो जाता है क्या? अपादान कारक। अपादान कारक। ठीक है, ये क्या हो जाता है? अपादान कारक। वैसे हम इसमें सब चीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले रामात बिना अयोध्या शून्य, ये था आपका पंचमी विभक्ति। कौन सी? पंचमी विभक्ति। अब हम लेते हैं द्वितीया। रामम बिना अयोध्या शून्य, ये था आपका द्वितीया। अब तृतीया लेते हैं। रामेन बिना अयोध्या शून्य। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है, अगर एग्जाम में हमारा ये कहीं अनुवाद आता है तो हम इस तीनों में से अगर कोई सा भी बना देते हैं, कोई सा भी बना देते हैं, कोई सा भी लिख देते हैं, द्वितीय तृतीय पंचमी, इस तीनों में से कोई सा भी विभक्ति हम अगर इसमें लिख देते हैं, वह अनुवाद हमारा बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति तो समझ में आ गया। पृथक बिनाभ्याम द्वितीय तृतीय पंचमी च। पृथक और बिना के योग में हम द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये था नियम नंबर 5। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद नियम नंबर 6 पर। तो नियम नंबर 6 हमारा कहता है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम, अर्थात जिसमें जुगुप्सा हो, चाह हो। उसके बाद विराम, जिसमें विराम हो। ठीक है, जिसमें विराम हो। उसके बाद प्रमाद, जिसमें भूल हो, भूल व्यक्त किया गया हो, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब हम इसका हिंदी लिख लेते हैं। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम, जिसमें जुगुप्सा अर्थात घृणा हो, विराम मतलब रुकावट, रुकना हो, प्रमाद जिसमें विराम, प्रमाद अर्थात भूल हो, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब है उदाहरण लेते हैं। यथा पाप से घृणा है, घृणा है। पाप से अर्थात यह अपादान कारक पंचमी विभक्ति तो हो जाएगा पापात। अब घृणा का क्या होता है? लिख दिया मैंने जुगुप्सा, जुगुप्स्यते। ठीक है, पापात जुगुप्स्यते, पाप से घृणा है, अप्रमाद है। तो यही था हमारा जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम, जिसमें घृणा की बात हो, भूल की बात हो, विराम की बात हो, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पाप से घृणा है, पापात जुगुप्स्यते।
ठीक है, ये था हमारा अपादान कारक का नियम नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 7 पर। सोचते सोचते तो हम चलते हैं नियम नंबर 7 पर। ठीक है, नियम नंबर 7 हमारा कहता है भुवः प्रभवश्च। क्या कहता है? भुवः प्रभवश्च। भुवः प्रभवश्च। भुवः प्रभवश्च। अब इसका मतलब होता है भू धातु के योग में, भू धातु के योग में जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है, जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लिख लेते हैं भू धातु के योग में, भू धातु के योग में जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। भुवः प्रभवश्च अर्थात भू धातु के योग में जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है, जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है अर्थात गंगा कहां से उत्पन्न होती है? हिमालय से उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होती है? हिमालय से उत्पन्न होती है। गंगा हिमालय से बहती है। ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं, गंगा हिमालय से निकलती है या बहती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बात एकदम सेम ही है। लिख लेते हैं गंगा हिमालय से है अर्थात यह अपादान कारक हो जाएगा तो हिमालयात हो जाएगा। हिमालयात निकलना का होता है निसर, निसरती। ठीक है, यही अगर निकलती है या बहती है रहता, बहती है, निसरती या प्रभवती। ठीक है, ये हो जाता, प्रभवती नहीं प्रभवती। ठीक है, यहां गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, तो जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें हम लोग को लगाना कि हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, तो इसलिए हमने हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। ये था हमारा नियम नंबर 7। अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 8 पर। तो हमने देख लिया नियम नंबर 7, अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 8। अब नियम नंबर 8 क्या कहता है वो हम देखते हैं। चलते हम लोग नियम नंबर 8 पे। तो नियम नंबर 8 हमारा कहता है वहिर योगे पंचमी, वहिर योगे पंचमी, यह है अपादान कारक का 8वां नियम। क्या है? वहिर योगे पंचमी। अब इसका अर्थ क्या होता है? वही मतलब होता है बाहर, बाहर कहता है बाहर का अर्थ जहां होता है, बाहर अर्थ का कोई अनुवाद होता है तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं वही
अर्थात बाहर के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जिस अनुवाद में हम देखते हैं कहीं बाहर का प्रयोग किया गया है, बाहर की बात के प्रयोग किया गया, तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर गांव से बाहर, यथा में हम देख लेते हैं गांव से बाहर नदी है। गांव से बाहर नदी है, या गांव से बाहर हम लिख लेते हैं तालाब है। गांव से बाहर तालाब है, ठीक है। अब गांव से बाहर अर्थात गांव से हो गया अपदान कारक, पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा? ग्रामात बही सरह या तडागम, सरह या तडागा हम लिख सकते हैं। यही था बहिर्योगी, अर्थात बाहर के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गांव के बाहर विद्यालय है, ग्रामात बही विद्यालय है। गांव के बाहर मंदिर है, ठीक है। या जंगल के बाहर, जंगल के बाहर गांव है, जंगल के बाहर गांव है। वनात बहिर ग्रामः, ठीक है। ऐसा कोई शब्द होता है हम बनाते हैं। ये था हमारा 8वां नियम बहिर्योगे पंचमी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपदान कारक के नियम नंबर 9 पर। नियम नंबर 9, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, ठीक है। इसका मतलब प्रति शब्द का अर्थ जहां मतलब प्रतिनिधि, किसी का कोई प्रतिनिधि होता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है, तो वहां हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, यथा प्रद्युमन, प्रद्युमन कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। प्रद्युमन कृष्ण के प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर क्या कहता है? प्रति शब्द का अर्थ जहां प्रतिनिधि होता है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसके प्रतिनिधि? कृष्ण के। तो यह क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति अर्थात कृष्णा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रद्युमन, प्रद्युमन कृष्णात् कृष्णात् प्रति। प्रद्युमन कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। प्रद्युमन कृष्णात् प्रति, ठीक है। तो प्रद्युमन जो है किसके प्रतिनिधि हैं? कृष्ण के। तो प्रतिनिधि का अर्थ कहां किया गया है? कृष्ण में किया गया था, इसलिए हमने कृष्ण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। ये था हमारा प्रतिनिधि का प्रयोग किया गया, ये नियम नंबर 9 में। अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 10 पर। नियम नंबर 10 हमारा कहता है दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया तृतीया पंचमी च, अर्थात जहां दूर का प्रयोग किया जाता है, दूर का प्रयोग किया जाता है, वहां हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कहता है गांव से दूर जंगल है। कहा था जहां दूर और नजदीक का प्रयोग किया जाता है वहां हम किसका प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं गांव है, तो गांव को ग्रामस, ग्रामः, ग्रामः। अब दूर है, जहां दूर का प्रयोग होगा वहां पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा? दूरात वनः, ग्रामस, ग्रामः दूरात वनः। अब वहीं पर तृतीया ले लीजिए और द्वितीया ले लीजिए, ठीक है। अब यहीं पर इस दूरात को द्वितीया और तृतीया में भी बदल दीजिए, क्या हो जाएगा? दूरेन या दूरम, ठीक है। बाद बाकी ऐसा ही रहेगा। ये हो गया आपका दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया तृतीया पंचमी च। ये था आपका द्वितीया तृतीया और पंचमी, इस सभी के योग में हम किसका प्रयोग करते हैं?
पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गांव से दूर जंगल है, ग्राम से दूरात वनः, ग्राम से दूरात वनः, ग्राम से दूरेन वनः, ग्राम से दूरम वनः। ठीक है, ये था हमारा नियम नंबर 10। अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 11 पर। अपेक्षार्थे पंचमी। नियम नंबर 11 क्या कहता है? अपेक्षार्थे पंचमी, अर्थात तुलना में जिसे श्रेष्ठ बताया जाता है, तुलना में जिसे श्रेष्ठ बताया जाता है, तुलना में जिसे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपेक्षार्थे पंचमी, अर्थात अपेक्षा मतलब होता है तुलना, ये नहीं कि किसी से इच्छा करना, नहीं, अपेक्षा का मतलब होता है तुलना करना, अर्थात जिसे तुलना में श्रेष्ठ बताया जाए वहां हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब है जैसे देखिए, तो तुलना में जिसे श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, यथा माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अब देख लीजिए, माता का हो जाता हम जननी लिख लेते हैं, मातृभूमि, मातृभूमि का भी हम मातृभूमि लिख सकते हैं या जन्मभूमि कह सकते हैं, जन्मभूमि च। अब कहिएगा ये च तो माता और जन्मभूमि, मातृभूमि के बीच में और लगा हुआ है, इसलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, स्वर्गादपि बढ़कर है, गिरियसी, गरीयसी, गरीयसी। ठीक है, गरीयसी। अनुवाद थोड़ा लंबा है, समझने में कठिनाई होगी, इसलिए एक अनुवाद और मैं आपको बताता हूं। विद्या धन से बढ़कर है, धन से बढ़कर है, विद्या धन से बढ़कर है, धन से बढ़कर अर्थात धनात्, धनात् विद्या गरीयसी। ठीक है, धनात् विद्या गरीयसी, अर्थात विद्या जो है किससे बढ़कर है? धन से बढ़कर है। धन बड़ा नहीं है, यहाँ पर विद्या श्रेष्ठ बताया गया, वैसे वास्तव में भी विद्या श्रेष्ठ बताई है। ठीक है, विद्या होगा तो धन आपके पीछे ऑटोमेटिकली भागी चली जाएगी। धन होगा, अगर धन है, विद्या नहीं है तो धन, जो भी धन है वो अभी वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए विद्या रखना बहुत जरूरी है, आप लोग खूब पढ़िए। अब यह था हमारा नियम नंबर 11। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अंतिम नियम, जो कि नियम नंबर 12। नियम नंबर 12, नियम से श्रवण किया जाए, जिससे श्रवण अर्थात सुना जाए, जिससे श्रवण किया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। श्रुत्यार्थानाम श्रावयिता, जिससे श्रवण किया जाए, जिससे श्रवण किया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब अनुवाद देख लेते हैं इसका।
छात्र संवाद सुनता है। छात्र संवाद सुनता है। अब सुनना क्या है? संवाद है, संवाद सुनना है, तो किसमें हम लगाएंगे पंचमी विभक्ति? संवाद में लगाएंगे। नहीं, संवाद में लगाएंगे नहीं, सुन कौन रहा है? छात्र सुन रहा है, तो छात्र में लगाएंगे। छात्रार्थ संवादः श्रुतवान। छात्रार्थ संवादः श्रुतवान, छात्र संवाद सुनता है। ठीक है। श्रुत्यार्थानाम श्राव्यता, जिससे श्रवण किया जाता है, जिससे सुना जाए, तो छात्र संवाद सुनता है। छात्रार्थ संवाद श्रुतवान, ये था हमारा नियम नंबर 12। और अंतिम नियम आप लोग समझ गए होंगे, ये था अपादान कारक। ठीक है। अगर अपादान कारक समझने में भी, इतना समझाने में भी अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत आता है तो आप हमारे नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम अवश्य अपने आने वाली क्लास में सबसे पहले बताने से पहले हम आपके कठिनाइयों को दूर करेंगे, तब जाकर हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।